अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए आज हम लेके आए हैं अंडे और आलू की शामी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मज़ेदार ये शामियाँ बनती हैं। अगर मेहमानों को आप पेश करेंगे तो मेहमान तो कभी भी नहीं भूलेंगे इन शामियों को। तो अगर आप ये शामियाँ दावत पर बनाती हैं तो मेहमान तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये टिक्की बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी और अंदर से उतनी ही जूसी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो इनको बनाने में मददगार साबित होती हैं। और यूट्यूब पर तो बहुत ज़्यादा कटलेट्स की रेसिपीज़ पड़ी हैं, बट ये हम पहली बार आपकी खिदमत में अंडा शामी लेकर हाज़िर हुए हैं। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में। कहने को तो ये एक शामी ही है, पर ये ऊपर से नीचे तक अफादे से भरी पड़ी है, क्योंकि हम इस रेसिपी में मौसम की सब्जियों के साथ साथ देसी अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलें आए अब हम अपनी रेसिपी अंडा शामी को बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले पानी को उबलना रख देंगे। हम सबसे पहले आलूओं को बॉईल करेंगे। यकीन जानिए बड़े ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। और अगर वाकई ये रेसिपी आपको मुनफरिद लगी या अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसमें धोए हुए आलू शामिल करते जाएंगे और इन आलूओं को ढककर उबलने देंगे। तो ये अंडा शामी बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और आलूओं को भी तकरीबन कम ही टाइम लगेगा उबलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने आलूओं को चेक कर लेते हैं और हमारे आलू तो बड़ी ही जल्दी उबल कर तैयार हो चुके हैं। और अब हम इनको प्लेट में निकालते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दोबारा से पतीला लेकर उसमें पानी भरना शुरू कर देंगे और अपने मटरों को शामिल करके हम इसमें उबाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने मटरों को चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मटर नरम हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दोबारा से पतीला लेकर उसमें पानी शामिल करेंगे और उसमें देसी मुर्गी के अंडे उबलना रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देसी मुर्गी के अंडे उबल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपनी शामी का मसाला तैयार करेंगे। तो अब हम अपने अंडा शामी को बनाने के लिए बंद गोभी लेंगे, टमाटर लेंगे, शिमला मिर्च लेंगे और उबले हुए मटर लेंगे। और सिर्फ सब्जियां ही नहीं, हम अपने देसी मुर्गी के अंडे भी लेंगे, तभी तो इसे कहते हैं आलू अंडा शामी। अब हम अपने आलूओं को एक एक करके छीलना शुरू करेंगे। आप हमारी रेसिपी को जानने के लिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अभी तो आपके लिए दो और सरप्राइजेज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे आलू छील लिए हैं। अब हम अपने उबले हुए नरम आलूओं को कट कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च काट कर शामिल करेंगे। अब हम इसमें धनिया पत्ती शामिल करेंगे और धनिया पत्ती को शामिल करने के बाद हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। अब हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और इसमें नमक शामिल करेंगे। तो अब बारी आती है सब्ज़ियों की। तो अगर हम अंडा शामी बनाएं और उसमें सब्ज़ियां ना डालें तो ऐसा हो नहीं सकता। हम एक एक करके सब्जियों को शामिल करते जाएंगे। हम सबसे पहले मटरों को शामिल करेंगे जो हमने पहले से ही उबाल कर रखे हुए थे। फिर हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को शामिल करेंगे और फिर बारी आती है सब्जियों की मलका बंद गोभी की। बंद गोभी को शामिल करते जाएंगे जो हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर रखी हुई थी। अब हम टमाटरों को शामिल करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कटलेट्स बड़े ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो अब हम जो हमने पहले देसी अंडे उबाल कर रखे हुए थे उनको काट कर शामिल करते जाएंगे। बड़े ही मज़ेदार ये कटलेट्स बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और जब ये रेसिपी बनाओगे ना तो दुआएं दोगे हमें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी हमारी शामियों का अभी से ही मसाला कितना प्यारा नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अपने मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इनको शामी की शक्ल देना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इनको शामी की शक्ल देना शुरू करेंगे। अब हम एक फ्राइंग पैन लेकर उसमें पानी शामिल करेंगे और उसमें थोड़ा सा आलू बुखारा शामिल करेंगे, थोड़ी सी इमली शामिल करेंगे। और ये था हमारा सरप्राइज़, खट्टी मीठी इमली और आलू बुखारे की चटनी। और इस चटनी में तो हम थोड़ा सा देसी गुड़ भी शामिल करेंगे और हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने दूसरे सरप्राइज़ की तरफ आते हैं। देखने से तो आपको पता चल ही गया होगा।
और अगर आपको नहीं पता चला तो हम आपको खुद बता देते हैं। तो ये था आपका दूसरा सरप्राइज़, दही की हरी चटनी। और इन दोनों चटनियों के बगैर तो हमारे कटलेट्स बिल्कुल अधूरे थे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम अपनी हरी चटनी तैयार कर लेंगे। लीजिए आपकी खिदमत में हाजिर है बिल्कुल ढाबा स्टाइल हरी चटनी। अब हम अपने अंडा शामी को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऑयल शामिल करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपने तेल को चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हमने जो नमक मिर्चें डालकर बेसन का घोल तैयार किया हुआ है, उस बेसन के घोल में अंडा शामी को लगाकर तेल में शामिल करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी बनाई गई अंडा शामी को एक एक करके बेसन लगाकर अपने तेल में फ्राई करते जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अंडा शामी बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और देखें जी कितना प्यारा कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब बारी है हमारी अंडा शामी को चटनियों से बनने की। बड़ी ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो इस अंडा शामी को तो आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और ये वाली टिक्की तो दावतों की शान होती है। तो अगर आपके घर में दावत है और आप इस अंडा शामी को बनाना शुरू करती हैं तो इस अंडा शामी की खुशबू तो सारे घर में फैल जाएगी। और ऊपर से अगर ये दोनों चटनियाँ शामिल कर दी जाएँ, इमली और आलू बुखारे की चटनी, धनिया और सब्ज़ मिर्च की चटनी, तो आपके मेहमान तो इनको कभी नहीं भूलने वाले। और इमली और आलू बुखारे की चटनी तो वैसे भी आपको घर की मलका बना ही देगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।